यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों के बाद एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। ऑल इंडिया रैंक 301 को लेकर दो उम्मीदवारों के बीच दावा किया जा रहा है और यह मामला अब सोशल मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन चुका है। इस पूरे विवाद के बीच बिहार की आकांक्षा सिंह पहली बार कैमरे के सामने आई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 301 भी रैंक उन्हीं की है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आकांक्षा सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के साथ परीक्षा दी है और हर चरण पार किया है। उनका दावा है कि उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण उसी रोल नंबर पर दिए जिस पर उनका नाम रिजल्ट में आया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड पर मौजूद बारकोड और रोल नंबर के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों का कहना था कि अगर एडमिट कार्ड में कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो फिर रैंक का दावा कैसे किया जा सकता है। लेकिन आकांक्षा सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई गलती है तो वह उनकी नहीं बल्कि यूपीएससी की तकनीकी चूक हो सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनके एडमिट कार्ड में शुरुआत से ही कोई समस्या होती तो वह प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसे तीनों कठिन चरण कैसे पार कर पाती। आकांक्षा का कहना है कि उन्होंने इसी रोल नंबर पर परीक्षा दी, उसी पर रिजल्ट आया और उसी आधार पर इंटरव्यू भी दिया गया। अपने दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने पूरे परीक्षा सफर की तारीखें भी गिनाई। आकांक्षा सिंह के मुताबिक उन्होंने 26 मई को प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी। इसके बाद 11 जून को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया जिसमें वह सफल रही। फिर उन्होंने नवंबर में आयोजित मुख्य परीक्षा यानी मेंस को पास किया और इसके बाद 4 फरवरी को उनका इंटरव्यू हुआ। आकांक्षा ने यह भी बताया कि उन्होंने DAF यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा था। DAF वही उम्मीदवार भर सकते हैं जो मेंस परीक्षा पास करते हैं और इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं। यानी आकांक्षा का कहना है कि उन्होंने यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पार किया है। इस बीच यह मामला अब सोशल मीडिया पर बिहार बनाम उत्तर प्रदेश की बहस का रूप भी ले चुका है। कई लोग बिहार की उम्मीदवार आकांक्षा सिंह के समर्थन में उतर आए हैं जबकि कुछ लोग दूसरे दावेदार के पक्ष में अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही है कि आखिर रैंक 301 की असली हकदार कौन है। हालांकि आकांक्षा सिंह का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले का जवाब सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही दे सकता है। आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने इस मामले में यूपीएससी को ईमेल भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोमवार तक आयोग की ओर से इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान आ सकता है। अब सबकी नजर यूपीएससी के जवाब पर टिकी हुई है।